हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा था दोस्तों। हमने पढ़ ली थी, देखिए कौन सी सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली ए बी सी से कहाँ तक, जेड तक, है ना। और फिर हमने एक सीरीज पढ़ ली थी इनवर्स ऑर्डर वाली। कौन सी सीरीज, जेड बाई एक्स डॉट डॉट डॉट, है ना, ये तक हमने दो सीरीज पढ़ ली थी दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिए फिर हमने एक तीसरी सीरीज भी पढ़ ली थी। तीसरी सीरीज कौन थी दोस्तों, देखिए तीसरी सीरीज थी हमारी क्या, बी डी एफ डॉट डॉट डॉट। कौन सी सीरीज थी, इवन नंबर वाली, है ना। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑड नंबर वाली सीरीज। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कौन सी, ऑड नंबर वाली सीरीज। तो देखिए यदि देखिए यदि बी से शुरू करते हुए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, है ना। देखिए यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो आप देखिएगा दोस्तों क्या होगा, ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं साथियों, इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो हमने बी हटा दिया, फिर दूसरा अक्षर इसके बाद क्या होगा, डी, फिर ऐसे ही हटाते जाएंगे, है ना। तो हमारी जो सीरीज बचेगी वो कौन सी बचेगी, ए सी, फिर इसके बाद ई, फिर इसके बाद ए जी, फिर इसके बाद आई, यानी ऑड नंबर की सीरीज। देखिए ऑड नंबर वाली सीरीज हो रही ना, देखिए 1 2 3, है ना, 1 हो गए 2, देखिए जैसे 1 2 3 4 5। तो देखिए एक्चुअल में इनके नंबर क्या है, इसका एक्चुअल में नंबर क्या है 1। ये एक्चुअल में कितनी पोजीशन पे है, 3 पर। इसकी एक्चुअल में पोजीशन कितनी है 5, इसकी कितनी पोजीशन है 7, इसकी पोजीशन कितनी है 9, है ना। अब आप देखिए इसमें हमने क्या किया था, कल मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई। क्या किया था दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई किया था ना। इसमें हम क्या करना है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। देखिए 1 गुणा 2, 2 -1 कितना हुआ 1। इसी तरह आप देखिए 2 से हमने क्या किया, 2 का गुणा किया, 2 का गुणा करने पर कितना आया 4, 4 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 3। इसी तरह आप इसमें देखिए हमने क्या किया, 3 से 2 में गुणा किया। अब हमने क्या किया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा दिया कितना आ गया 5, है ना। एक्चुअल में जो इनकी पोजीशन है वो 1 3 5 7 9, कौन सी पोजीशन है, ऑड। तो ऑड नंबर की सीरीज है। तो ये सीरीज कौन सी नंबर की होगी दोस्तों, ऑड नंबर की, है ना। तो इधर हम लिख लेते हैं कौन सी नंबर की सीरीज, ऑड नंबर की। जैसे ए के बाद सी के बाद ई, है ना। इसी तरह डॉट डॉट ऑड नंबर की सीरीज, है ना। अब हम बात करें इस ऑड नंबर की सीरीज में क्या होगा दोस्तों, इस ऑड नंबर की सीरीज में होगा 2 से गुणा -1। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करके 1 को घटा देंगे, है ना। अब चलिए हम आते हैं सवालों पर, है ना। तो चलिए देखिए अब हम आते हैं क्या सवालों पर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, है ना। हमने क्या किया, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर। अब क्वेश्चन नंबर पहला, है ना, बाएं से छठवें के दाएं, बाएं से
छठवें के बाएं से छठवें के दाएं तीसरा होगा, है ना दोस्तों। अब आप देखते हैं कि बाएं से छठवें के दाएं तीसरा। अब हमें कौन सी पोजीशन दी है शुरुआत में, बाएं से, तो हमने लेफ्ट से क्या ले लिया 6। अब हमें दाएं से कौन सी पोजीशन दी है 3, तो हम क्या कर देते थे इसमें बायां और दायां दिया गया है, बायां दिया गया हो और दायां, तो हम क्या कर देते थे जोड़ देते थे। तो जोड़ देंगे 3 को, कितना हो जाएगा 9 आया कि नहीं। तो बाएं से पोजीशन कितनी आ गई दोस्तों 9। लेकिन अब हमें इसमें क्या करना था 2 से गुणा करके 1 माइनस करना था, है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने पर कितना आया दोस्तों 18 है, 18 आया है ना। 18 में से क्या करेंगे हम 1 माइनस करने पर क्या आ जाएगा 17, और 17 क्या होता है दोस्तों Q, है ना। तो हमारा एक आंसर निकल आया नहीं। अब देखिए आप दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, बाएं से 10वें के बाएं चौथा होगा, है ना। हमसे क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा क्या दोस्तों, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं चौथा होगा। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, है ना। तो देखिए हमें क्या करना है, बाएं से शुरुआत में क्या दिया है बायां, तो हम क्या ले लेंगे लेफ्ट से 10वां, और ये क्या दिया है बायां से चौथा। तो बायां दिया हो, मैंने आपको बताया था 2 क्लास में, मैंने आपको यही बताया है कि जब भी दोनों पोजीशन एक साथ दी हो, यानी या तो लेफ्ट और लेफ्ट दी गई हो तो हम क्या कर देते हैं माइनस, या राइट और राइट दी गई हो तो हम क्या कर देते हैं माइनस, या लेफ्ट या राइट दी गई हो तो हम क्या कर देते हैं, देखिए लेफ्ट और राइट दी गई हो तो क्या कर देंगे प्लस, इसी तरह राइट और लेफ्ट दी गई हो तो क्या कर देंगे प्लस, है ना दोस्तों। दोनों ही पोजीशन हमें क्या देना चाहिए विपरीत, है ना। तो देखिए इसमें बायां कैसा है 10, अब बाएं से फिर है चौथा, अगर दोनों ही पोजीशन समान दी है ना, तो हम क्या कर देंगे माइनस करने पर क्या आ जाएगा 6। अब आप ये देखिए कि ये सीरीज कौन सी है ऑड नंबर की, इसमें इवन नंबर तो हो ही नहीं हो सकता ना दोस्तों। तो हम क्या कर देंगे 2 से गुणा करने पर कितना आया 12 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 11 का मतलब क्या होता है के। तो हमें क्या निकालना था के, है ना दोस्तों। आप समझ गए ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, है ना। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है सी में, दाएं से तीसरे के बाएं पांचवा होगा, है ना दोस्तों। दाएं से तीसरे के बाएं पांचवा हो, हमें निकालना क्या है दाएं से तीसरे के बाएं पांचवा। अब हमें दिया है राइट से क्या दिया है 3 और बाएं से क्या दिया है 5, तो हम क्या कर देंगे दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 8 आया ना दोस्तों। आप एक बात तो समझे। अब हमें देखिए आप देखिए जो कौन सी पोजीशन दी गई ऑड सीरीज दी गई है। जब ऑड सीरीज दी गई है तो इसमें कितने नंबर होंगे 13। देखिए ए से ए डॉट एम तक और एन से एन डॉट जेड तक, जे कितने होते हैं 13 और ए भी कितने होंगे 13। जब इसमें इवन नंबर नहीं होगा कोई भी तो क्या हो जाएगी ऑड सीरीज, और ऑड सीरीज में कितने नंबर होंगे 13, है ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इसमें हमें क्या करना है, राइट से क्या है 3 प्लस कितना हो जाएगा 8। अब हमें निकालना है लेफ्ट से। जब भी हम लेफ्ट से निकालेंगे तो क्या करेंगे 14 माइनस 8, 14 में से 8 घटा देंगे क्या आ जाएगा 6 आया ना दोस्तों। इसमें हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कितना होगा 12, और 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों के। बस हमें यही निकालना था, ठीक है ना दोस्तों। बात समझ में आई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों हमने 2 सीरीज तो कर ली है ना।
अब मैंने आपको क्या बता दिया, देखिए पहली सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर रिवर्स वाली, फिर मैंने आपको बताया इवन नंबर की सीरीज, फिर ऑड नंबर की सीरीज, है ना। अब हम चलते हैं कहाँ, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों ही जब विपरीत क्रम में लिखे जाएं, है ना दोस्तों। देखिए आपको क्या दिया गया होगा, आपको दिया गया होगा क्या, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, है ना, दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे जाएं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे जाएं, अब आप देखिए अब आप इसमें देखना, देखिए प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों ही कैसे लिखे गए, विपरीत क्रम में। मतलब क्या है, देखिए प्रथम अर्धांश क्या हो गया, ए से एम तक, जब ए से एम तक विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो क्या होगा, एम से स्टार्ट होगा कि नहीं, एम, है ना। एम के पहले क्या आया था दोस्तों, जैसे देखिए अपना यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से, अब ए से लिखा हमने बी, ऐसे डॉट डॉट एम तक। इसी तरह हम आते हैं कहाँ से, जेड से, हमने किए स्टार्ट किए कहाँ से, जेड से। अब देखिए इधर से तो हमने विपरीत क्रम में लिखा कि नहीं, ए बी सी डी ई एफ एम तक, है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ से लिखते थे हम ए एन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना लिख के हम लिखेंगे यहाँ से जेड, फिर वाई, फिर एक्स डॉट डॉट यहाँ पर एन। तो देखिए अब दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में लिख गए कि ना दोस्तों, देखिए दोनों ही अर्धांश हमने विपरीत क्रम में लिख लिए, है ना। तो अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि अब आपसे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें क्या पूछा जाएगा, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे जाएं, दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे जाएं, तब तो हमसे दिया जाएगा तब। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, दाएं से 16वां होगा, दाएं से 16वां होगा। अब दाएं से 16वां क्या होगा दोस्तों, देखिए अब हम कहां से गिनती करना है, दाएं से, हम आ रहे हैं दाएं से 16वां। अब आप ये देखिए कि दाएं से 13 तो यहीं तक है, ये 13 है कि नहीं दोस्तों, जे भी 13 है और ए भी 13 है, 13 13 दूनी 26, है ना। अब दाएं से 16वां तो मतलब हमने जो 13 तो क्रॉस कर लिए, इनसे तो मतलब नहीं, है ना। हम कहाँ पे आए, इस तरफ। अब इस तरफ हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट से। ए कैसा आता, लेफ्ट से आता ना, जैसे हम ए से काउंट करते ए बी सी, तो हम कहाँ से काउंट करते, लेफ्ट से। तो हमने कहाँ से गिनती स्टार्ट की, लेफ्ट से, ए बी सी। अब यहाँ तक तो 13 होगा, तो यहाँ कितने बचेंगे, 3, है ना, ए बी और सी। तो 16वां जो अक्षर हो जाएगा वो क्या होगा, सी। ठीक है ना दोस्तों। आप एक और देख लीजिए, दाएं से 19वां होगा। अब दाएं से 19वां, है ना। अब दाएं से 19वां कैसा, 13 तो यहां तक हमने क्रॉस कर लिए, अब बचे कितने, 6। यहां से स्टार्ट कीजिए, 6 कितने होते हैं, ए से 6, छठवां कौन सा होगा, एफ। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जो 19वां होगा वो क्या होगा, एफ, है ना। अगर हमसे कहा जाए क्या, देखिए तीसरा हमसे अगर पूछ लिया जाए क्या, बाएं से 23वां होगा। चलिए आप सॉल्व कीजिए इसको, फिर बताता हूँ मैं।
अब आप देखिए बाएं से 16वां, अब बाएं से 16वां क्या होगा दोस्तों, देखिए इधर से 13 तक तो हम गए कि नहीं, तो हमने 13 क्या दिया, निकल गए। अब बचे हमारे कितने, 13। जब हमारे 13 बचे तो हम बाएं से क्या स्टार्ट किया हमने, 23वां, इधर कितने बचे, 10 है ना। तो अब जब जेड से 10 जाएंगे, अब आप देखिए, अब आप कहां से, इधर से आ रहा है, जब इधर से 10 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 26 से आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 27 माइनस कितने, 10, तो कितने हो जाएंगे, और 17। तो 17 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, क्यू। बात को समझना है ना। चलिए आगे अब देखिए और क्वेश्चन लिखते हैं ना। देखिए जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, दाएं से 23वां होगा। क्या कहा गया दोस्तों, दाएं से 23वां होगा, यानी 23वां तो हो गया ना अभी, चलिए 23वां हो गया। 23वें के बाद दाएं से 9वां होगा, दाएं से 9वां। अब बात करते हैं दाएं से 9वें की, तो हम बात करते कहाँ से आते हैं दोस्तों, यहाँ से चलेंगे हम कहाँ, दाएं से 9वां। अब दाएं से 9वां, अब चलेंगे हम इस तरफ से। जब इस तरफ से चलिए तो आप देखिए कहाँ से चल रहा है, हम एन से कहाँ चल रहा है, तो देखिए हमने कैसे लिखते ए बी सी डी, तो यहाँ तक एम तक गए, एम के बाद हम कहाँ से जाते, एन से, तो एन से स्टार्ट करते, तो हम देखिए सीधे जा रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो हमने 13 तो यहाँ तक क्रॉस कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, 9 यहाँ से चल रहा है ना, तो क्या करेंगे 13 + 9, और 13 + 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 22, और 22 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, भी। बस यही हमें निकालना था, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, एक और इसी तरह का कर लेते हैं, दाएं से 7वां होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हमसे कहा गया दाएं से 7वां, मतलब यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए यहां से तो आ गए हम, 13 क्रॉस कर लिया हमने कि नहीं। जब एन से हम स्टार्ट करेंगे चलना, तो हमने तो 13 तो क्रॉस कर लिए होंगे, जब 13 क्रॉस कर लिए होंगे तो 13 जी और 7 और, तो कितने हो जाएंगे, 20, और 20 को क्या लिखा जा सकता है, टी, है ना। इसी तरह और चलते हैं आगे, तो देखिए अब क्या कहा गया है, बाएं से चौथा होगा। क्या होगा दोस्तों, बाएं से चौथा होगा। अब बाएं से चौथा क्या होगा, अब हमें चल रहा है यहाँ से चौथा क्या होगा, देखिए हमने 13 तो क्रॉस नहीं किए, जब 13 नहीं क्रॉस किए तो यानी आधांश जो है आधा आधांश है कि नहीं जी, इसमें कितने नंबर है, 13, तो हम क्या कर देते हैं, टोटल कितने हैं, टोटल क्या मान लेते हैं, 13 + 1 यानी 14, तो 14 में से हम क्या करेंगे, किसको घटा देंगे, 4 को। 4 को घटाने पर कितना आ जाएगा, देखिए 10। अब जी हम क्यों करते हैं, आप ये भी समझिए, ये इसलिए करते हैं कि देखिए हम बाएं से चौथा, अब हम इधर से स्टार्ट कर रहे थे, जब इधर से स्टार्ट करेंगे तो हम देखिए इनवर्स ऑर्डर जा रहा है कि नहीं, इनवर्स जा रहा है, एम से जा रहा है ना, उल्टे जा रहे हैं हम, है ना, ABCD उल्टी तरफ जा रहा है। जब उल्टे जाएंगे तो क्या कर देंगे, अब राइट से ना जाकर हम कहाँ से जाते हैं, लेफ्ट से, तो हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं। लेफ्ट से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 - 4 क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 10, और लेफ्ट से 10 क्या होता है दोस्तों, जी। बस यही निकालना था, है ना। जब भी हम निकालते हैं लेफ्ट से ही निकालते हैं ना। चलिए अब आते हैं हम अगले पर, हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बाएं से 9वां होगा, है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बाएं से 9वां होगा, है ना। चलिए हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरे, है ना। जैसे 1
अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाएं से 16वां होगा, बाएं से 16वां होगा। आप करते जाइए, है ना, जैसे ही आपसे बनते जाए। तो देखिए, बाएं से 21वां होगा, बाएं से 21वां होगा, है ना। फिर क्या होगा, चलिए अब इतने क्वेश्चन करने हैं हमें, है ना। देखिए, तो हम देखते हैं क्या, बाएं से 9वां होगा। अब बाएं से 9वां, अब बाएं से कहाँ स्टार्ट करें, यहाँ से। जब यहाँ से 9वां होगा दोस्तों, तो क्या होगा, 14 माइनस 9 होंगे कि नहीं, आप तो जानते हैं। टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1 माइनस 9, टोटल प्लस 1 माइनस 9। इसमें 14 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। और 5 क्या कहलाता है, ई। जी कहाँ से आया 5, लेफ्ट से। हम लेफ्ट से काउंट करेंगे कि नहीं। इसी तरह आप देखिए, बाएं से 16वां, बाएं से क्या 16वां, तो 13 तो जी क्रॉस हो गया, अब पहुंच गया यहाँ पे। जब यहाँ पे 13 क्रॉस हो गया तो बचे 3, यहाँ से 3 चलेंगे। तो जेड से जब भी लेफ्ट चलते तो हम क्या करते हैं, 27 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 24। और 24 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, x, है ना। इसी तरह आप देखिए, बाएं से 21वां होगा। अब बाएं से 21वां, फिर से हम लेफ्ट से स्टार्ट किया हमने चलना। जब लेफ्ट से स्टार्ट किया हमने तो 13 तो हम निकल गए। अब कितने बचे, 8 ही बचे कि नहीं। हम जेड से कहाँ जा रहे हैं, 8, तो हम क्या कर देंगे, 27 माइनस 8। 27 माइनस 8 मतलब क्या होता है, 19। और 19 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, s। बस यही निकालना था, ठीक है ना। बात आपको समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारे कितने टाइप हो गए। अब हम टाइप पे बात कर लेते हैं पहले, है ना दोस्तों। हमने कितने टाइप कर लिए, 5 टाइप, जिसमें प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे गए हों, है ना। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे गए हों। अब हम आते हैं अपने अगले टाइप पे, है ना। चलिए तो आते हैं अगले। देखिए, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया हो, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया हो, है ना। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया हो, तब कौन सा अक्षर, ठीक है। अब देखिए, प्रथम अर्धांश मतलब ए से हमने स्टार्ट किया कहां तक, एन तक, तो ये प्रथम अर्धांश हो गया। जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब एम एल डॉट डॉट कहां तक आ, ए तक, ठीक है। अब इसके बाद द्वितीय अर्धांश तो हमारा इसी क्रम में लिखा जाएगा जिस क्रम में हम लिखते हैं, है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, हमने प्रथम अर्धांश को क्या कर लिया, विपरीत क्रम में लिख लिया। अब हम बनाते हैं इसके क्वेश्चन, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, बाएं से 18वां, बाएं से 18वां होगा एक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाएं से 23वां होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बाएं से 9वां होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, बाएं से 5वां होगा। बाएं से क्या होगा, 5वां, है ना।
अब आप देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, बाएं से 18वां, तो कहाँ से चलना है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने चलना है ना, कहाँ से स्टार्ट किया, बाएं से चलना स्टार्ट किया, कितना है 18वां। तो 18 में क्या होगा, देखिए हम 13 तो क्रॉस कर जाएंगे, मतलब इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो बाएं से 18वां क्या होता है, आर। एक बात क्लियर है ना, लेफ्ट से ABCD क्या होती है, तो 18वां नंबर क्या होता है, आर का। इसी तरह बाएं से 23वां, तो बाएं से 23वां क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट से ABCD में 23वां अक्षर कौन सा होता है, W, है ना। अब बात आती है बाएं से 9वां होगा। अब कहाँ क्या कहेंगे, बाएं से 9वां मतलब इसके नीचे ही रहे हम, तो हम क्या कर देंगे, 14 - 9 क्या आ जाएगा दोस्तों, 5, और 5 को क्या लिख सकते हैं, E। इसी तरह हम क्या कर देंगे, बाएं से 5वां, तो देखिए बाएं से 5वां तो टोटल कितने अक्षर होते हैं, 13, तो हम क्या कर देते हैं, टोटल -1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल +1 कितने हो जाएंगे, 14, उसमें से क्या कर देंगे, 5 को माइनस कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 9, और 9 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, I, है ना। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले टाइप पे। तो देखिए इसके हमने क्या करवा दिए, अभी हमने किए हैं कहाँ से, बाएं से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए 13 से कम वाले और 13 से जाना वाले, तो हमने दो आपको जाना वाले करवा दिए और 2 आपको क्वेश्चन कम वाले करवा दिए, है ना। अब हम चलेंगे कहाँ से, बाएं, अब करेंगे हम दाएं से, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दाएं से, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन दाएं से क्या है, दाएं से चौथा होगा, है ना। अब बात करते हैं दाएं से 11वां होगा, है ना। अब बात करते हैं तीसरा, दाएं से 18वां होगा। बात करते हैं चौथे की, दाएं से 24वां होगा, है ना। अब बात करते हैं दाएं से, अब आते हैं हम इस तरफ से क्या आते हैं, दाएं से चौथा होगा। अब दाएं से चौथा मतलब हम जेड से चल रहे हैं, मतलब उल्टी गिनती कर रहे हैं। जब उल्टा चलेंगे तो हम कहेंगे टोटल +1, और टोटल +1 कितने होते हैं दोस्तों, 27, 26 + 1 27, और 27 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 23। तो 23 को क्या जा सकता है, W लिखा जा सकता है कि नहीं। इसी तरह देखिए दाएं से 11वां, अब दाएं से कहाँ चले हम, 11वां, यानी 13 हमने क्रॉस नहीं किए, है ना। इस अर्धांश को हमने क्रॉस नहीं किया। जब हम इस अर्धांश को क्रॉस नहीं करेंगे तब क्या करेंगे, देखिए टोटल +1 यानी 27, 27 - 11 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15, और 15 को दोस्तों क्या लिखा जा सकता है, O, है ना। अब आप देखते हैं दाएं से 18वां, अब दाएं से जैसे ही हम 18 चले मतलब हमने 13 को क्रॉस कर लिया। अब हमें दोस्तों 13 से कोई मतलब नहीं। अब हमारे कितने बचे, 5, और इधर से हमने 5 स्टार्ट किया, तो लेफ्ट से 5 कितना होता है दोस्तों, लेफ्ट से 5, और 5 कितना होगा दोस्तों, E। इसी तरह हमने दाएं से 24वां, अब दाएं से 24वां मतलब हमने 13 क्रॉस कर ली, तो मतलब इन 13 से कोई मतलब नहीं, द्वितीय अर्धांश से कोई मतलब नहीं। अब पहले अर्धांश में आ गए हैं। जब पहले अर्धांश में आ गए हम, तो देखिए इधर हमने 13 क्रॉस कर ली, तो इधर कितने बचे होंगे दोस्तों, देखिए 13 में से चले गए, कितने बचे, 11, तो इधर से क्या 11। जब लेफ्ट से 11 की बात की जाएगी दोस्तों, तो लेफ्ट से 11 क्या हो जाएंगे बताइए, के, तो बस के आ गया, है ना। चलिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन में। इस सेशन में बस इतना ही दोस्तों, है ना। तो चलिए थैंक यू।